अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे साथियों का। चेहरों से तो सब लोग बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले रमजान हमारे साथ गुजारा, और कुछ लोग नए एडिशन होंगे, यानी हमारे साथ इस साल वो रमजान में साथ साथ रहेंगे। आपको पता है, इस साल रमजान में दो दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो रमजान अर्ली स्टार्ट हो गया, यानी मार्च में ही। और ये आपको पता है स्प्रिंग का सीजन है, बहार है, फूल खिलते हैं, न्यू लीव्स आते हैं, है ना, न्यू ग्रीन ग्रास आपको नजर आएगी। इसके अलावा रमजान नेकियों का तो स्प्रिंग सीजन है ही, यानी आप थोड़ी सी नेकी करेंगे उसका बहुत सारा रिवॉर्ड पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने में पहला काम होगा, आपने ख्याल रखना है हमारे क्लास के रूल्स का, जो कि ये है। सबसे पहले, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी तो आपने हाथ खड़ा करना है, या अगर आपको कोई बात कहनी होगी तो आपने हाथ खड़ा करना है। ठीक है? और आपने गौर से अटेंशन देके मेरी हर बात सुननी है, ताकि आपको सब बातें समझ में आए, और जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आप जवाब दे सके। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपके आसपास कोई शोर ना हो, ताकि आपको मेरी और मुझे आपकी सही से बात समझ आए। और सबसे अच्छी बात जो सबसे आखिरी है, कि आपने अच्छे से क्लास अटेंड भी करनी है, ताकि आप शाम को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अम्मी अब्बू को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को वो बातें बताएं जो आपने आज के इस लेक्चर में सीखी होंगी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो मुझे कौन बताएगा कि ये रमजान का जो महीना है जिसके आने पे मैं और आप और हम सब इतने एक्साइटेड हैं, है ना? आपने देखा होगा मम्मा आपके लिए सहरी के लिए चीजें तैयार कर रही होंगी, और घर की क्लीनिंग हो रही होगी, और लोग कहेंगे वो रमजान आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अच्छा कैसे नमाजें पढ़ेंगे। क्या आपको पता है रमजान क्यों स्पेशल है? तो मुझे कौन जवाब देगा? रूल याद रखना है, फर्स्ट रेज योर हैंड, देन आंसर आफ्टर माय परमिशन। ओके बच्चों, तो मुझे कौन बताएगा? सोचें, अच्छे से सोच लें। हम्म तो हमें पता चलता है कि रमजान क्यों एक खास महीना है, स्पेशल सीक्रेट मंथ है। हमें कुरान से पता चलता है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रमजान में कुरान को नाजिल किया। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 185 यानी 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया, रमजान इज द मंथ इन विच वाज सेंट डाउन द कुरान। यानी जो कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह के अल्फाज जो आप और मैं पढ़ते हैं, वो रमजान में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू नाजिल किया, है ना? और हदीस में भी हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना ईमानम व एहतसाबन, यानी जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतसाब के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह ताला उसको अजर देगा, उसको बख्श देगा, और उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। यानी अगर आप ईमान के साथ रोजे रखेंगे और अच्छे फेथ के साथ, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके पिछले गुनाह माफ कर देगा। शॉर्टकट, नेकियां कमाने का, गुनाह माफ करवाने का। एक और जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कौन जन्नत में दाखिल होना चाहता है? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, बहुत सारे, बल्कि सारे के सारे हम सब चाहते हैं हम जन्नत में दाखिल हूं। तो रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और दोजख के बंद कर देते हैं। हम्म और शैतान को भी लॉक कर देते हैं। अब देखें, अगर आप किसी घर में एंटर होना चाहें लेकिन उसका दरवाजा बंद हो, तो आप नहीं जा सकते ना। इसी तरह आग के अजाब और दोजख जहन्नुम के अजाब से बचने का ये सही महीना है, और इसमें शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। मजे की बात तो सबसे ये है, शैतान से पीछा छूट जाता है हमारा। हम्म तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि हु इज प्लानिंग टू फास्ट दिस ईयर? कौन कौन मेरा बच्चा
कौन कौन मेरा प्यारा स्टूडेंट इस साल रोजे रखने की प्लानिंग कर रहा है? और अगर किसी ने नहीं शुरू की तो आप नियत जरूर कर लें, ठीक है? लेकिन कभी आपने सोचा कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि हम रोजे कैसे रखें, क्या करें? आपकी मामा पापा ने भी आपको बताया होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी बताया होगा, या और लोगों से भी आपने सुना होगा कि रोजों में ये काम करते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कुरान के बाद सुन्ना है। यानी जो जो काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और हमें बताए वो सुन्नत है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, यानी सुन्ना से हमें पता चलेगा कि हम रोजा कैसे कैसे रखें। तो इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। ओनली 3 थिंग्स। सबसे पहले, रोजे से पहले क्या करना है, ठीक है? उसके बाद रोजे को रख के क्या करना है, ठीक है? और उसके रोजा इफ्तार करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है? यानी बिफोर फास्ट, ड्यूरिंग द फास्ट एंड आफ्टर द फास्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोजा रखने से पहले आपने क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। सबसे नंबर 1 चीज, आपने नीयत करनी है। अल्लाह ताला, मैंने कल रोजा रखना है, और साथ में दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला प्लीज इसको मेरे लिए इजी कर दें, आसान कर दें, है ना? ताकि रोजा अच्छे से भी गुजरे और ऐसे गुजरे जैसे अल्लाह को पसंद है। ओके। फिर आपने सहरी करनी है, और आपको पता है सहरी करने में एक सबसे मजे की बात, कि जो इंसान सहरी करता है तो फरिश्ते और अल्लाह ताला उसके लिए दुआ करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। हम्म यानी आप सोचें, आप खाना खा रहे हैं मजे मजे का जो मम्मा ने आपके लिए बनाया, और अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप पे दरूद यानी सलाम भी भेज रहे हैं, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं फरिश्ते। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? एक जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि बुखारी की हदीस है, कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। लेकिन अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता था अल्लाह ताला कहते रात में खाना खाओ और फिर नेक्स्ट डे आप इफ्तार करो। लेकिन अल्लाह ताला हम सब से, स्पेशली बच्चों से, आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने सहरी का टाइम रखा ताकि बच्चे रोजा रखने से पहले जरूर अच्छा और हेल्दी खाना खा लें। और आपको तो पता है मसनून जो हमारे पास फूड है उसमें क्या है जो आपको बहुत एनर्जी भी देती है, जैसे कि डेट्स हैं, जैसे कि हनी है। हनी भी और डेट्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। तो अगर आप ये चीजें लेते हैं तो आपको पूरा दिन एनर्जी आपके अंदर फील भी होगी और आप एक्टिव भी रहेंगे। उसके बाद एक और चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो है सहरी करने के बाद, सहरी का जब टाइम कंप्लीट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद बहुत नींद आती है, बहुत सुस्ती होती है। मेरा तो दिल चाहता है मैं फौरन सो जाऊं। लेकिन अजान के बाद आपने ख्याल रखना है कि आपने सोना नहीं है, बल्कि नमाज अदा करनी है फजर की। और अगर आप लड़के हैं तो कोशिश करें अपने अब्बू के साथ मस्जिद में जाएं, क्योंकि जमात के साथ नमाज अदा करने का बहुत ज्यादा सवाब है। और जो कदम आप चल के अगर जाते हैं मस्जिद तक, या गाड़ी पे जाते हैं, जिस तरह भी, बाइक पे या अपनी साइकिल पे या कैसे भी, तो उसका भी सवाब अल्लाह ताला लिखते हैं। ठीक है, तो फजर की नमाज जरूर अदा करनी है, आपने सोना नहीं है। उसके बाद ड्यूरिंग द फास्ट हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले, जब इंसान रोजा रखता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भूख लग रही होती है ना, कभी कभी प्यास भी लगती है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ना, ठीक है? सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, छोटों के साथ, बड़ों से तो बिल्कुल ही नहीं गुस्से में बात करनी, लेकिन लड़ाई नहीं करनी। आपने ख्याल रखना है जब भी आपको लड़ाई का दिल चाहे ना, तो आपने ख्याल दिल में लाना है कि अना साइमुन, आई एम फास्टिंग, मैं तो रोजादार हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, ठीक है? और फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको भूख ना लगे। तो ऐसा नहीं करना कि आप मुंह बना के बैठे, मम्मा मुझे भूख लग रही है, ये रोजा कब गुजरेगा, मम्मा रोजा इफ्तार कब होगा, कितनी देर है, कितने घंटे हैं, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, और मैं ये भी खाऊंगा। इस तरह की चीजें नहीं करनी, ठीक है? कोई टेंट्रम आपने थ्रो नहीं करना, ताकि दूसरों को ना भारी हो आपका ये टेंट्रम थ्रो करना।
फिर जब रोजा इफ्तार होने का टाइम होगा तो आप मम्मा की हेल्प भी करेंगे और फिर सब के साथ मिलके रोजा इफ्तार भी करेंगे, ठीक है। और रोजा इफ्तार करने की जो मसनून दुआ है वो तो आपको आती होगी, और अगर नहीं आती तो हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड कर दें, आप डाउनलोड करके उसको अपने फ्रिज पे लगा लें, आते जाते याद कर लें, या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे रख लें जहां पे आपने इफ्तार करना है, ताकि देख के पढ़ लें रोजा खोलने से पहले। या फिर हो सकता है कि आप जब टेबल लगाएं या बर्तन रखें तो वहां पे अपनी वो दुआ अपने साथ साथ रखें, तो इस तरह आपको याद भी हो जाएगी और दूसरों को भी याद रहेगी कि आपने दुआ पढ़नी है, उन्होंने भी दुआ पढ़नी है, ठीक है। अगली चीज जिसका हमने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने हर वक्त सोचना है कि हाउ आई कैन यूज माई टाइम इफेक्टिवली, यानी मैं अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करूं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपने रोजे के बीच में दुआएं करनी है, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, अपने पेपर्स के लिए, हम्म जो हो गए होंगे या होने वाले होंगे, अपने टेस्ट के लिए, अल्लाह ताला मेरा टेस्ट अच्छा सा हो जाए, क्योंकि आपको पता है जो रोजादार होता है ना उसकी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं, सिर्फ आपने अच्छे दिल से, सच्चे दिल से मांगनी है, ठीक है। उसके बाद जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो है नमाज। हम्म अल्लाह ताला को ये नहीं चाहिए कि आप सहरी से लेके इफ्तार तक सिर्फ भूखे रहें या सो जाएं या टीवी देखें या गेम खेलें या फोन देखें, बल्कि रोजा नाम है उन चीजों का ख्याल रखने का जो अल्लाह ताला ने रोजे के साथ आपके साथ देखनी है। जैसे आप रोजा रखें तो अपनी सारी नमाजों का ख्याल रखें, आप ख्याल रखें कि आपने वुजू टाइम पे किया, अच्छे तरीके से किया, वुजू से पहले की दुआएं, बाद की दुआ पढ़ ली, फिर आप नमाज अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और तस्बीहात फातिमा तो आपको आती होंगी, और यहाँ नमाज के बाद के अस्कार। और अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ 6+ स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर उनको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप सीखने की कोशिश करें। हम्म आप क्या करें, अपने अम्मी और अब्बू के साथ जब वो नमाज पढ़े तो खड़े हो जाएं, ठीक है, और उनसे कहें जैसे जैसे आप करेंगे आप उनको फॉलो करें, तो इस तरह आपको भी नमाज पढ़नी आ जाएगी और छोटी छोटी चीजें भी याद होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कुरान जरूर पढ़ें, ठीक है। आपको पता है ना, कुरान पढ़ने के एक एक जो हर्फ पढ़ते हैं आप, अल्लाह ताला उस पे 10 रिवॉर्ड्स देते हैं। तो सोचिए, आपने अगर एक आयत पढ़ी तो उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं, और कितने सारे रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला आपको देंगे, ठीक है। तो आप छोटे छोटे काम करें, छोटी छोटी नेकियां करें, और बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और फिर जब रोजा इफ्तार हो गया, आपने मगरिब की नमाज पढ़ ली, फिर आपने एक अहम काम करना है इशा की नमाज के साथ, वो तो बहुत खास है और सबको पता है, वो है तरावी, ठीक है। अगर आपके बाबा, आप बॉय हैं, कोई लड़के हैं, तो आपने मस्जिद में बाबा के साथ जाना है। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपनी मामा के साथ या बहन के साथ या खुद से, अगर आप बड़े हैं तो तरावी जरूर अदा करें, ठीक है। ओके, और तरावी में जितना आपको कुरान आता है उसको भी पढ़ने की कोशिश करें, जैसे सूरह इखलास जो कुल हु अल्लाह है वो बच्चों को आती है, इसके अलावा कुछ बच्चों को सूरह नास, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास भी आती होगी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरतुल फलक भी आती होगी। इसी तरह आप में से कुछ पता है बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ी बड़ी सूरतें भी आती हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो जनाब, मैंने आपको बहुत सी चीजें बता दी ना। अब आप सोच रहे होंगे उफ अल्लाह, मैं रोजा रखूं, मैं स्कूल भी जाऊं, मुझे भूख भी लगे, प्यास भी लगे, इतनी जल्दी उठने की वजह से मुझे नींद भी आ रही है, और फिर इफ्तार के बाद मैं तरावी भी पढूं। आपने बहुत सी टीचर चीजें बता दी हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब के लिए आपने सिर्फ एक चीज को अपने जहन में रखना है, जो मैं आप सब से कहूंगी कि यू आर ऑसम। आपने अपने जहन में करना है आई एम ऑसम, मैं बहुत अच्छा हूँ। और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं कि मैंने रोजा रखा है और मैंने अपने रोजे की केयर की है, उन चीजों का ख्याल रखा है जो अल्लाह को पसंद है। हम्म?
جیسے اگر اب جیسے ہم نے پہلے کہا تھا اسپرنگ سیزن ہے تو آپ نے بہت سے پھول دیکھے ہوں گے. اگر آپ پھول کی پیٹلز توڑتے جائیں تو کیا رہ جاتا ہے بیچ میں؟ بڈ نا، ہے نا؟ تو اسی طرح روزے کو بھی آپ سمجھیں. اگر آپ نے اپنے روزے کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور صرف ایک بات دل میں سوچیں ہر چیز کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، کہ کیا میرا یہ کام اللہ کو پسند آئے گا؟ اگر آپ کو اپنے دل سے آنسر ملے یس تو فوراً وہ کام کر لیں. لیکن اگر آپ کو آنسر ملے نو تو آپ اس کام سے رک جائیں. صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ کیا میرا کیا ہوا کام اللہ کو پسند آئے گا. جیسے اگر آپ اسکول میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، ٹیچر نے پوچھا آپ نے ہوم ورک کیا، تو آپ کہیں گے ٹیچر نے کون سی ابھی کاپی چیک کرنی ہے تو میں بول دیتا ہوں یس. لیکن آپ سوچیں کہ میرے یس بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ نو. تو آپ ٹیچر سے کہیں سوری ٹیچر میں بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی یا میں نے نہیں ہوم ورک کیا، کچھ بھی لیکن سچ ہی بات. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کے سچ بولنے پہ ٹیچر بھی خوش ہوں گی. اسی طرح اگر لڑائی کا غصہ آ رہا ہے نا، بھوک لگ رہی ہے تو غصہ تو آتا ہے، نارمل سی بات ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے غصہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یا پھر اگر آپ اپنی مما پہ غصہ کریں جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اگر آنسر آتا ہے نو تو بالکل نہ کریں بلکہ اپنی ماما کو فوراً سے حق کر لیں. آپ کا غصہ بھی چلا جائے گا اور ماما آپ کو پیار بھی کریں گی. یہ تو ایک چیز آپ اچھی کریں گے تو دوسری چیز اچھی آپ کو خود ہی سے مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ریوارڈ کیسے کمانے. کیونکہ روزہ جو ہے نا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسپیشل ریوارڈ دیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے. بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خود روزے کا ریوارڈ دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس میں صرف وہ لوگ انٹر ہو سکیں گے جو روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے روزے کو رکھنا ہے اور چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے. اور مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ نے کیسے کیسے اچھے اچھے کام کیے. میں آپ سے کل پوچھوں گی کہ آپ کا روزہ کیسا گزرا اور آپ نے کیا سب سے اچھی بات کی جس پہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ خود کو گولڈن سٹار دیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.